भगत सिंह एक ऐसा नाम जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर गांधी जी ब्रिटिश सरकार को भगत सिंह जी को फांसी ना देने की अपील करते तो शायद भगत सिंह जी को फांसी ना होती, क्योंकि जिस वक्त अंग्रेज सरकार भगत सिंह जी को फांसी देने वाली थी उस वक्त गांधी ये भारत का सबसे बड़ा नाम था। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में फांसी रुक सकती थी? क्या सच में गांधी जी ने कोई अपील की थी या नहीं? सवाल तो कई है, लेकिन जवाब छुपा है भगत सिंह जी के विचार में, भगत सिंह जी के नज़रिए में। क्योंकि हम सब क्या चाहते थे या फिर क्या चाहते हैं, इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि खुद भगत सिंह क्या चाहते थे। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगत सिंह तो अंग्रेज़ों के पकड़ में आने ही नहीं वाले थे, बल्कि उन्होंने खुद गिरफ्तार होना पसंद किया। क्योंकि भगत सिंह जब अंडरग्राउंड हो गए थे तब उन्होंने जाना कि जब भी वे अंडरग्राउंड होते हैं लोग उनको और उनकी विचार को उतने प्रखर तरीके से नहीं जान पाते जितने कि वे लोगों में होने के बाद जान पाते हैं। और इसी सारी वजहों से उन्होंने खुद अंग्रेज़ों की असेंबली में बॉम्ब फेंककर खुद को गिरफ्तार कर लेने की योजना बनाई। और इसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि इस वजह से वे पूरे भारत का लक्ष्य अपनी ओर खींच सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरे देश के न्यूज़पेपर एक ही व्यक्ति को कवर कर रहे थे और उस व्यक्ति का नाम था भगत सिंह। योजना तो सफल हुई ही और पूरे भारत में लोकप्रियता के मामले में उन दिनों भगत सिंह जी का नाम गांधी जी के बराबर आ गया था। लेकिन फिर भगत सिंह जी को एहसास हुआ कि इस जन आंदोलन को अगर क्रांति में बदलना है और भारत में अगर क्रांति का विस्फोट अगर करना है तो उसके लिए चिंगारी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। ये भगत सिंह भली भांति जानते थे और इसी के लिए सुखदेव राजगुरु के संग वे खुद वो चिंगारी बने जो भारत में क्रांति का विस्फोट करने वाली थी। और अब बचा आखिरी सवाल कि गांधी जी ने अपील की थी या नहीं। तो इसका जवाब है कि अपील तो की थी, लेकिन गांधी जी मन ही मन भगत सिंह जी के इस मंशा के बारे में जान गए थे और इसीलिए उन्होंने अपनी अपील पर दबाव नहीं दिया।